तो हमारे ऑन टाइम आ रही है वैसे। चले ठीक है, चले बिस्मिल्लाह करते हैं। पहले जी जीनियस साहब को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, जिस तरह तरतीब में है। जी जीनियस साहब आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैं जिस एरिया में रहता हूँ ना, मैं राजा साहब। अच्छा जीनियस भाई पहले ये बताइएगा, आप हिंदू हैं, एथिस्ट हैं, क्या नहीं हैं? नहीं, मैं नास्तिक हूँ। क्या है? नास्तिक। अच्छा नास्तिक हैं। अच्छा पहले आप हिंदू थे? मेरी फैमिली थी हिंदू, मतलब हम दलित परिवार से आते। आप कब तक हिंदू थे, कब नास्तिक हुए आप? मैम हम अब दलित परिवार से थे सर जी। कब से थे? जैसे हम दलित परिवार से आते हैं, हमने पढ़ाई की, हमने बाबा साहब को पढ़ा, फिर हम नास्तिक हो गए। ठीक है, कितनी एज में हुए थे, कितनी देर हो गई है नास्तिक हुए? सर मैं जब तक ये 12वीं 13वीं 12 या 13 क्लास में था तब तक से नास्तिक। ठीक है चले सही है, ओके जी। तो मैं राजा साहब को कहना चाहता हूँ कि मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पे 70% मुस्लिम है। हम कहाँ पे? मैं इंडिया में रहता हूँ सर। अच्छा। कैसर भाई, ये चूंकि एथिस्ट हैं, ये आपसे बात करेंगे तो आप एथिज्म वर्सेस इस्लाम के हवाले से करें। हाँ जी जी तो 70% इस्लाम के लोग रहते हैं, पर सभी लोग इतने अच्छे और इतने मतलब खूबसूरत है ना, सब सपोर्ट करते हैं हमको। सभी लोग मेरे आजू में इस्लाम के लोग रहते हैं, ये साइड में भी लेते हैं, सब लोग सपोर्ट करते हैं। और एक वक्त ऐसा आया कि मैं इस्लाम की तरफ झुक गया था। मैं माता पिता को अकेला हूँ, मतलब वन चाइल्ड है मैं। मेरे माता पिता बुजुर्ग है। एक वक्त ऐसा आया कि मैं इस्लाम धर्म को मतलब कबूल कर लूँ। मैंने बहुत पढ़ाई की है मोहम्मद साहब के बारे में, सबके बारे में, पर मैंने आपकी और गालिब कमाल की जो स्ट्रीम देखी ना, उसके बाद मेरा विश्वास उड़ गया एवोल्यूशन के बाद। वहां से कितने लोग वापस आ गए इस्लाम की तरफ, इनका उठ गया। उनको कह लेने दे, नहीं उनको कह लेने देना, उनको अपना कार्ड भी तो खेलने देना। जी जी अच्छा, आप जो एकदम इस्लाम नहीं, से क्योंकि नफरत हो मैं गई साइंस आपको? का स्टूडेंट हूँ, मैं इंजीनियर हूँ सर, तो साइंस थोड़ा पढ़ा है मैंने। तो जिनेश भाई, कैसर भाई मैं आपके लिए सवाल बनाना चाह रहा हूँ, एक मिनट। जिनेश भाई, क्या आप बता सकते हैं कि कैसर भाई की और गालिब कमाल की उस डिबेट में कौन सी ऐसी चीज थी जो आपको लगी कि कैसर भाई चूंकि बहैसियत मुसलमान एक बात करें तो आपने इस्लाम से दूर हो गए? वो पॉइंट बताइए। नहीं, पहली तो इन्होंने रिलीजन के ऊपर कोई बात नहीं की, पहली तो ये बात है। दूसरी बात ये, इन्होंने कहा कि कोई प्रोटीन इतने लाखों साल में नहीं बन सकता, पर ये टीबी और HIV और ये जो कैंसर के वायरस फिर कैसे बनते हैं फिर? ठीक है, दो चीज़ें इसमें। मैं एक तो आपकी गलतफहमी दूर कर दूं कि हमारी जो डिबेट हुई थी, इसके बिल्ड अप में हमने ये चीज़ तय की थी, इवन बाद में भी जो हमारा एक्सचेंज हुआ, कि हम एक खालिस्तान साइंटिफिक डिबेट करेंगे। इसलिए कि इवोल्यूशन जो है वो ना सिर्फ ये कि रिलीजन से मैच नहीं करती, बल्कि वो नज़रिया साइंस से भी वो मैच नहीं करता। और इसलिए गालिब ने एक आधी आयत का जिक्र किया था, शायद कोई इस्लामी रेफरेंस दिया था, तो मैंने उसको कॉल आउट भी किया था कि हम एक साइंटिफिक डिबेट कर रहे हैं, तो इसमें रिलीजन को आप क्यों लेके आ रहे हैं? आप इवोल्यूशन को साइंटिफिक आइडिया आपने साबित करना है, ह्यूमन इवोल्यूशन को, कि ये वाकई हुई है। उसमें गालिब कमाल ने अपने आर्गूमेंट्स दिए दो, मैंने दो दिए अपने पहले आधे आधे घंटे में। उसके बाद गालिब कमाल ने तीसरा आर्गूमेंट दिया जो कि एक्चुअली डिबेट में अलाउड नहीं था, उसने रिस्पॉन्ड करना था, लेकिन गालिब कमाल ने मेरी किसी चीज़ का रिस्पॉन्स किया नहीं था। तो खैर वो एक और चीज़ है। मैं आपका जो ये गिला है कि मैंने कोई इस्लाम की बात नहीं की, अगर तो ये हो कि मैं कहूँ कि ये इस्लाम वर्सेस इवोल्यूशन डिबेट है और मैं इस्लाम पे बात ही ना करूँ, तो फिर तो आपकी कंप्लेंट बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर बहस हमारी ये हो कि इज़ ह्यूमन इवोल्यूशन ट्रू, तो फिर उसमें हम ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करेंगे ना, उसमें हम मैथ्स की बात नहीं करेंगे, उसमें हम अपना इस्लाम की बात नहीं करेंगे, उसमें हम पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, उसमें हम वॉरफेयर की बात नहीं करेंगे। ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है। ये बात अलबत्ता आपके लिए सोचने के लिए है कि गालिब कमाल ने अपने पहले आधे घंटे में दो आर्गुमेंट्स रखे थे, क्रोमोसोम 2 की फ्यूजन का और फॉसल्स का, लेकिन पूरी डिबेट में बाद में फॉसल्स पे उसने बात नहीं की थी। ये अलबत्ता सोचने की बात है कि जो आदमी ये कहता हो कि आपकी रिलीजियस किताबों में इतने पेजेस नहीं है जितने हमारे पास फॉसल्स हैं, और डिबेट के दो मेन आर्गुमेंट्स जो उसने दिए अपने आधे घंटे में,
बाकी डिबेट हमने उसी आधे घंटे पे ही करनी थी जो हमने वहां पे पॉइंट्स रखे हैं, बाकी डिबेट उसी पे होनी सुना थी। है मैं, पूरा पूरा डिबेट लेकिन सुना है। उसने फॉसल्स पे बात तक नहीं की, बल्कि HRVs पे जाके छलांग लगाई। और मैं कह रहा हूँ हारिस से कि ये क्या हो रहा है, लेकिन हारिस ने भी कहा नहीं, फिर लोग फैसला करेंगे। मैंने कहा चलिए ठीक है, लोग फैसला कर लेंगे, दैट्स फाइन। तो आपको ये ऑड नहीं लगा कि एक आदमी अपने मेन आर्गुमेंट्स में से एक आर्गुमेंट पे बात ही ना करे और नहीं, किसी और मुझे तरफ? ऑड इसलिए नहीं लगा सर, क्योंकि फसल का जमाना चला गया, अभी डीएनए का जमाना है नहीं, फॉसल्स का ज़माना नहीं गया है। फॉसल्स का ज़माना, और फॉसल का ज़माना भी सर चलेगा। जी। 1 मिनट के लिए अगर मान लेते हैं कि फॉसल का ज़माना चला भी गया है, तो फॉसल का ज़माना उसी वक़्त गया ना जब लोगों ने फॉसल्स पे क्वेश्चन करने शुरू किए। हालाँकि गया नहीं है, लेकिन अगर तो मान लें 1 मिनट के लिए, तो फिर भी क्वेश्चन करने पे ही गया ना। और दूसरी बात ये है कि अगर फॉसल का ज़माना चला गया है, तो गालिब कमाल की क्या वजह शोहरत थी कि वो फॉसल्स पे बात करता है? गालिब कमाल के 2 मेन आर्गुमेंट्स में से एक आर्गुमेंट क्या था डिबेट के दौरान? फॉसल्स। तो ये गालिब कमाल को सोचना चाहिए ना कि अचानक फॉसल्स पे अगर बात हुई है, 12 साइंटिफिक पेपर्स शेयर किए हैं जो वो फॉसल्स को रिफ्यूट कर रहे हैं, कम से कम इस कहानी को, फॉसल्स को तो नहीं, इस कहानी को रिफ्यूट कर रहे हैं, तो वो कहे कि नहीं, फॉसल पे बात ही नहीं करनी है। तो फिर आप सोचिए ना कि क्या हो गया, डिबेट के दौरान ही एक आदमी का माइंड चेंज हो गया। बताइए। और वो शख्स है जो कहता था कि हमारे पास इतने फॉसिल्स हमने डिस्कवर कर लिए हैं कि किताबों के अंदर उतने वर्ड्स नहीं है। ये वो बंदा था, हैं? पेजेस नहीं ये थे। जी, स्कोडो जी। जियोफिजिसिस्ट। जी। मगर राजा साहब, आज जो जमाना है वो डीएनए का है, फिर आप क्यों डीएनए को ये करते हैं, ये मैं कब कमाल कहता है। हूँ डिबंक मतलब ये करते हैं? मैंने कब कहा है डीएनए के खिलाफ कोई बात की है? लेकिन पहले मैं आपसे वो फॉसल्स वाला जो आज है वो डीएनए मैं से आपसे, साबित होता है ना, अच्छा साबित मैं होता है आपकी, हमारे हम डीएनए पे जो। जाते हैं मेरे डीएनए पे, मैं आपकी बात हाँ जी, ज़रूर बोलिए सुनूँगा। बोलिए मैं आपकी बात बोलिए ज़रूर बोलिए। सुनूँगा। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि फॉसल्स वाली बात कंक्लूड हो जाए, क्योंकि ये गालिब ने भी बाद में ये गलतफहमी फैलाने की कोशिश की थी कि कैसर ने फॉसल्स पे क्यों बात की है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि गालिब कमाल ने जब अपने 2 मेन आर्गुमेंट्स जो उसने दिए, एक क्रोमोसोम 2 की फ्यूजन का और दूसरा फॉसल्स का, तो आपका क्यों ख्याल वेक्टर है का भी कि दिया डिबेट, उन्होंने। मेरा सवाल सुन लेंगे पूरा? यस आपका सर, क्या बोलिए ख्याल बोलिए। है कि डिबेट के दौरान वो फॉसल से फरार हो गया? व्हाट डू यू थिंक, क्या हुआ होगा? अरे नहीं सर, फर्क नहीं हुई। वेक्टर हम्म, वाइस का आपने जवाब नहीं दिया। तो फॉसिल्स की मैंने बात जवाब बता चाचा। मैंने जवाब फॉसिल्स वो जो पूछ HRV रहे हैं पे। ना, फॉसिल्स उसका बताओ। जीनियस। सर जी, फॉसिल्स का बताओ। सर वो कह सर रहे हैं फॉसिल्स सर उसने क्यों पेश किए अगर फॉसिल सर बुनियाद नहीं है, नंबर 1। सर और फॉसिल से राजा भागा साहब, क्यों, उसका बताओ। सर राजा साहब से बात हो रही है, राजा वेट्रो साहब से भी वायरस की बात बात। करेंगे, फॉसिल का बताओ ना। पकाने के लिए नहीं सर मेरा हम वेट्रो, बैठे भाई। सर तो फिर ये मेट्रो सेट्रो कैंसर मेट्रो टीबी। छोड़ो, फॉसिल का बताओ। कैसर भाई को फॉसिल का बताओ कि अरे आर्गुमेंट सर क्यों वो पेश किया, पुराना नंबर 1। जमाना हो गया है। और नंबर 2, सर अरे अमर सुन लो। वेट्रो अमर भाई, टीबी की बात। अमर भाई करने दें, ये इन्होंने बाद में यही बात करनी है, बहाने बनाने हैं कि नहीं नहीं, हमें तो बात नहीं करने देगी। आपका टाइम है नहीं नहीं जनाब, नहीं एज सर, लॉन्ग एज फॉसल्स ऐसा पे ऐसा बात कुछ करेंगे नहीं कोई बंदा आपको नहीं टोकेगा। फरमाइए। सर, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। जी आप जी, बोलिए, कहिए आप कहिए। बोलिए, आप आप अब मैं बोलिए सर। ना आपकी राय मैंने पूछी है कि 2 मेन आर्गुमेंट्स 50%, यानी कि उसकी डिबेट का जो है वो डिपेंड करता था फॉसिल्स पे, खुद जो उसकी अपनी प्रेजेंटेशन थी उसके मुताबिक आधे घंटे की जो जहाँ थी। तक मैंने डिबेट देखी ना सर, उन्होंने सब डीएनए पे बात की है। वो जो चिपमैन जी के साथ उन्होंने कंपेयर किया ना, सब डीएनए पे बेस्ड था। अच्छा फॉसल पे आप बहुत एक कम काम, बात किया उन्होंने। अच्छा चले, मैं अब आपको यहाँ पे मैं फर्दर मैं आपको इस पे मैं नहीं करूँगा मज़ीद उस पे बात। अलबत्ता मैं एक काम मैं आपसे मैं कहता हूँ कि आप मेरे पेज पे जाइए, माफ़ी चाहूँगा, पेज पे नहीं, मेरे यूट्यूब चैनल पे आइए। मैंने वहाँ पे तकरीबन सभी की आर्गुमेंट्स की समरी इकट्ठी की है कि डिबेट में गालिब ने अरे क्या हाँ कहा। सर, आप डोंट चैनल का नाम इंटरप्ट, आप सुन लेंगे मेरे वो जीनियस। भाई, सुन लो पर। ना जीनस। सुन लेंगे मेरे ओहो। भाई। और वो मैंने इसीलिए किया है कि वो 10-10, 12-12 मिनट की शॉर्ट वीडियो है कि अगर कोई 3 घंटे की नहीं देखना चाहता तो वो उसको देख ले। उसमें हमारा जो फॉसल्स पे जो हमारा एक्सचेंज हुआ है कि गालिब ने अपने ओपनिंग केस में फॉसल्स को किस तरह से प्रेजेंट किया, मैंने किस तरह से रिफ्यूट किया, और गालिब ने बाद में कहा कि मैं फॉसल्स पे बात ही नहीं करता, ये सारे का सारा आपको एक वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो आप क्यों कह रहे हैं कि उसने फॉसल्स पे बात नहीं की, उसने डीएनए की बात की है? सर मैंने देखा है ना, वो पूरा पूरा स्ट्रीम देखा है, आपका पूरा डिबेट देखा है मैंने। तो उन्हें अगर मैं अभी स्टार्ट से आपको वो हिस्सा उन्होंने। दिखा दूं, अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके वो हिस्सा दिखा दूं जिसमें हाँ, वो की फॉसल को होगी, प्रेजेंट कर रहा है। थोड़ी सी बात की होगी नहीं फॉसल होगी से, नहीं पर यार, उन्होंने। ये बहुत इरिटेट करते हैं इस तरह के जो शगुफे होते हैं ना, शुरलियां छोड़ने आते हैं। यकीन करें मेरे पास एक्सेस नहीं है, ठीक है, वरना मैं आपको चलता करता। एक सीधे साधी वो आपसे बात पूछ रहे हैं, वो एक आईडी जीनियस रख ली है। मैंने कहा है ना कि जो बदनाम करने नहीं वाली नहीं, वो टर्म्स सारी गालिब ने अपने साथ रख ली हैं। नहीं नहीं, सुनो अमर मेरी भाई बात वो भाई, जीनियस। इनको जरा म्यूट करें।
इनको म्यूट करें। ये कैसर भाई को पकाने आते हैं। मेरी बात सुने, उसने अपने आर्ग्यूमेंट के अंदर फॉसिल पेश किए। उसका क्लेम ये था कि हमारे पास इतने फॉसिल्स मौजूद हैं। ये फिर अनम्यूट कर रहा है। तो उनके पास क्लेम ये था कि इतने फॉसिल्स हमने डिस्कवर कर लिए हैं जितने किताबों के अंदर शब्द नहीं हैं। अभी मैंने ये सवाल पूछना था ना कैसर भाई, इसने आपकी बात का जवाब क्यों नहीं देना? ये वो दुम वाला चाबी वाला चूहा नहीं होता, ये छोड़ा गया था। मेरा एक सवाल है, और भाई अच्छा 1 मिनट के लिए सोच लें कि कैसर भाई की डिबेट हुई एवोल्यूशन के ऊपर और कैसर भाई ने रिलीजन के ऊपर भाई 1 मिनट के लिए, हालांकि वहां तय था कि रिलीजन नहीं एवोल्यूशन की हकीकत के ऊपर साइंटिफिक अप्रोच के ऊपर बात होगी, उसकी जो बेस है। 1 मिनट के लिए सोच लें मदहब के ऊपर बात थी, कैसर भाई ने नहीं की। 1 मिनट के लिए सोच लें डीएनए पे बात थी, कैसर भाई फॉसिल पे कर रहे थे, और तू इस्लाम से अल्लाह, यानी कैसर भाई की डिबेट है। कहता है जी वो डिबेट देख के मैं इस्लाम से दूर हो गया। उस डिबेट में इस्लाम की ऐसी कौन सी चीज बयान हुई या पीछे हटा गया जिससे इस्लाम की मजबूती या कॉन्फिडेंस तुम्हारा लूज हुआ? मुझे बताओ तो सही, कोई एक चीज। खालिस साइंसी बात थी वो। मैं एक गुजारिश कर लूं मैं जी। ये लेटली ना ये ट्विटर पे भी ये काम चला है, और मुझे लगता है कि शायद ट्विटर से ही ये चीज़ जो है ये लेके आए हैं। मुझे लग रहा है कि वहाँ पे भी कुछ लोगों ने दोबारा से उसको ज़िंदा करने की कोशिश की है उस डिबेट को, कि वो देखो गालिब ने ये कह दिया और गालिब ने वो कह दिया, और सारी इस तरह की बातें जो है ना वो काफ़ी इस तरह की वो सामने आई हैं। एक सेकंड यार, अच्छा, तो ये वहाँ पे वो कुछ लोगों ने ये किया, तो मेरा ख्याल ये उसी सिलसिले की कड़ी है। तो मैं चाहता हूँ कि इस मामले को ना हम थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से एड्रेस कर लें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ ये होगा कि ये फिर बात जो है वो कभी भी किसी नुक्ते पे लगेगी नहीं, जाएगी नहीं। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं सिर्फ, ये मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी कैसर भाई हो रही है, और ये बैक स्टेज ही हैं। मैंने इनको खुद बैक स्टेज किया है क्योंकि ये बार-बार अनम्यूट कर रहे थे। तो जैसे ही आपकी बात मुकम्मल हो जाएगी तो मैं इनको ऐड कर दूंगी। जीनियस साहब आप स्टेज पे ही रहिएगा, बैक स्टेज। अच्छा, मुझे बताइएगा अगर आपको ऑडियो का कोई मसला हुआ। ये उस डिबेट जो हमारी फॉसिल्स की जो डिबेट थी ना, ये उसका एक छोटा सा है, वो मैंने जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मैंने वो सारे हिस्से इकट्ठे कर दिए ताकि लोगों को बाद में सहूलत हो जाए कि डिबेट में क्या हुआ था। तो जस्ट लिसन टू दिस पार्ट। तो बहुत सी बातें कही जाती हैं, फॉसिल रिकॉर्ड को लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, नहीं मानते, मगर फॉसिल भी बहुत सी बातें बताते हैं। फॉसिल्स जो बातें बताते हैं वो क्या हैं? हमारे पास ये 4 मिलियन साल पहले हमारे पास ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस था, फिर होमो रिडलफेंसिस तकरीबन 3 मिलियन साल बाद, होमो एरेक्टस था 3 मिलियन साल पहले, ठीक है, होमो इरेक्टस था तकरीबन 2 मिलियन साल पहले, और फिर आहिस्ता आहिस्ता नेएंडरटाल, इंसान और होमो सेपियन। आपको इस तस्वीर में एक पैटर्न नजर आ रहा है। सबसे ऊपर ये चिंपैंजी बना हुआ है। चिंपैंजी का दिमाग तकरीबन 300 सीसी से कुछ ज्यादा उसका एरिया होता है, ठीक है, इससे भी कम जो है वो गोरिल्ला का होता है, मगर इंसान का दिमाग 1300 सीसी से ज्यादा होता है। मगर इंसान के जो क्लोजेस्ट जेनेटिक रिलेटिव्स थे, दोनों के दोनों वो एक 2 से ज्यादा थे, इधर सिर्फ 2 दिखाए गए हैं, जिसमें एक नेएंडरटाल था और एक होमो हिल्डरफेंसिस। अच्छा, अब चूंकि मैं ये उसका सारा मैं वो 12 मिनट की वीडियो सारी तो मैं यहाँ पे नहीं चलाऊंगा, लेकिन आप उसके अल्फाज पे गौर कर लें कि वो खुद कह रहा है कि लोग कहते हैं कि फॉसिल्स को पता नहीं है वही होते हैं, लेकिन फॉसिल्स बहुत कुछ बताते हैं। और ये उसके 2 मेन आर्गूमेंट्स में से एक आर्गूमेंट था, उसकी 50% डिबेट इस आर्गूमेंट पे थी। ये और बात है कि जब गुफ्तगू आगे बढ़ी तो मैंने इसके अंदर छोटे छोटे सेक्शन भी दिए हुए हैं इस वीडियो में, जो आप देख सकते हैं कि जब उसने ये आर्गूमेंट दिया सारा, उसके बाद फिर मेरा रिस्पॉन्स आया। ये अपनी स्क्रीन पे आप, मैं जल्दी इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ कि मैंने वो सारे साइंटिफिक पेपर्स शेयर किए जिसमें मैंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी ये बातें मैंने की, सारा का सारा मैंने गालिब कमाल से पूछा। तो आगे से ये सिर्फ एहसास का सुन लें कि जो गालिब कमाल ने उसकी रिबटल दी है, जो उसके आर्गूमेंट पे जो मैंने रिस्पॉन्स किया, उस पे गालिब कमाल का आप जवाब सुन लें और फिर मुझे बताएं आप क्या कहते हैं। मैं सारी बात डीएनए पे कर रहा हूँ। कैसर साहब समझ रहे हैं कि शायद फॉसिल्स के ऊपर मैं लड़ रहा हूँ मुकदमा, मैं फॉसिल्स पर लड़ी ना मुकदमा। दूसरी बात है कि फॉसिल एविडेंस जो है अब उसे सपोर्टिंग एविडेंस कंसिडर किया जाता है। अब उसे सपोर्टिंग एविडेंस कंसिडर किया जाता है। ये जो मैंने 12 पेपर शेयर किए थे उससे पहले तो वो आपका मेन आर्गूमेंट था, 2 मेन आर्गूमेंट्स में से एक था। हाउ डिड दैट हैपन? तो ये उस आदमी ने आपको गलत जगह पे लगाया हुआ है कि उसने फॉसिल्स पे बात नहीं की। उसके 2 मेन आर्गूमेंट, मैं फिर कहता हूँ, क्रोमोसोम फ्यूजन 2 और फॉसिल्स, ये उसके 2 मेन आर्गूमेंट थे। उसकी रिबटल के बाद उसने कहा कि नहीं मैं बात नहीं कर रहा उस पे। वो क्यों बात नहीं कर रहे तुम भाई, क्या हो गया अचानक?
घर से तैयारी करके नहीं आए थे तुम? पता नहीं था तुम्हें डिबेट किस चीज पे होनी है? अचानक ही वो जबरदस्ती वो खुद ही आपकी जो है वो स्लाइड्स इवॉल्व हो गई थी किसी तरह से, और ये फॉसल्स वाली स्लाइड उसमें आ गई थी। आप बहके हुए थे जब ये बातें कर रहे थे। कैसर भाई मैं आपको बताऊं, ये दो जो भाई हैं ना, करण अर्जुन हैं, ये लड्डू और पड्डू, ये दो जो हैं, इनकी व्यूअरशिप ये डेड हो चुके हैं। मैं आपको बताऊं, ना इनको कोई हिंदू सुन रहा है, ना इनको इंडियन सुन रहे हैं, ना पाकिस्तानी। व्यूअरशिप डेड हो चुकी हुई है, और ये अपने चेले चांटे भेजते हैं जाके दोबारा उस चीज को रिवाइव करें ताकि हमें व्यूअरशिप मिल सके। कभी ये मुफ्ती साहब को चैलेंज कर देता है शॉर्ट डाल के, कभी ये आपके पास चूहे भेज देते हैं, कभी ट्विटर पे बात करते हैं ताकि दोबारा हमें व्यूअरशिप मिले। चूंकि जिक्र हो गया, ये बंदा कह रहा था उसने बात ही नहीं की फॉसिल के ऊपर, कैसर भाई ने दिखा दिया। मैं आपको एग्जैक्ट इसके चैनल के ऊपर 9 महीने पहले ये डिबेट हुई है, ठीक है जी, 3 फरवरी 2022 को। उस वीडियो में 23 मिनट और 15 सेकंड के ऊपर 3 घंटे 10 मिनट की टोटल डिबेट है। 23 मिनट और 15 सेकंड के ऊपर फॉसिल्स के आर्ग्यूमेंट की प्रेजेंटेशन इसने देनी शुरू की है, इसकी ओरिजिनल वीडियो के ऊपर 23 मिनट और 15 सेकंड के ऊपर। यार ये अजीब ड्रामा है। जब फॉसिल्स को उन्होंने उखेड़ना शुरू किया, ये तो बोला करता था फॉसिल्स को, मैं खुद, ये कहता है मैं फॉसिल को खुद उठाता हूं, मैं आर्कियोलॉजिस्ट हूं, माहिर असारे कदीमा। पता नहीं क्या उठाता रहा है ये। तो और कहता है उसमें भी जो चलो बाइट्स का जो उसने टाइम बताया, बंदा 200 मिलियन सारी बीच में से खा गया। खैर चले छोड़े, मैं उस पर मैं ज़्यादा सीरियस लेता भी नहीं उसको। लेकिन मैं कहने का मतलब ये है कि जब आप एक आदमी पे कहते हैं कि आपने फॉसल्स पे की, उसने तो फॉसल्स की बात ही नहीं की, तो ये अपना रिकॉर्ड आप दुरुस्त करें, उनको वापस लाइएगा। उनका मैं दूसरा जो है वो दे आर गॉन पीपल, ये मैं आपको बताऊं, ये दोबारा रिवाइव करना, ये गॉन पीपल है। बहरहाल आप उनको ले लें एक बार ताकि पब्लिक के सामने पता चल जाए कितने जीनियस है, मगर अदरवाइज ये गॉन पीपल है। जी मेरा यही मकसद है, और उस मुझे क्या उस पे उन पे कोई ऐसी उम्मीद दे आर फॉसिलाइज्ड, एक्चुअली दे आर फॉसिलाइज्ड लिटरली। अच्छा जी, जीनियस साहब वेलकम बैक। अब आपका गिला दूर हो गया होगा कि उन्होंने फॉसल्स पे बात नहीं की थी। अरे सर आपने जो आपने डीएनए पे आंसर नहीं किया। हाँ, इस्लाम छोड़ दिया है तुमने। अब डीएनए पे आते हैं ना। डीएनए पे उन्होंने कहा कि जनाब हमारा जो है ये जो क्रोमोसोम की फ्यूजन हुई है, ये हुई है इसलिए इंसान और बंदर जो है वो यहाँ से वो फर्क पैदा हुआ कि वो जो हमारे थे वो एक दो छोटी छोटी गलतियां उन्होंने की, चले वो कोई बात नहीं, लाइफ में हो जाता है कि हमारे 23 क्रोमोसोम्स हैं या हमारे 46 हैं, चले वो कोई बात नहीं, मैं उन चीजों को मैं नहीं पकड़ता। एक्सप्लेन करो ना सर, 23 क्यों है? मेरी एक बात, फिर मैं आपको मैं मौका देता हूं, क्यों आपने कहा ना कि बात नहीं की। उन्होंने ये कहा कि हमारी ये फ्यूजन हुई है, तो मैंने उनको आगे से बताया कि ये इम्पॉसिबल है कि ये फ्यूजन हुई हो, इस वजह से कि जो एंड टू एंड टेलोमेर्स हैं हमारे, एक तो वो उनकी डिजाइन इसलिए होता है कि वो प्रिवेंट करें। खैर ये मेरा मेन आर्गुमेंट नहीं है, मैं उनसे ये पूछ रहा था कि अगर ये फ्यूजन हुई होती तो वहां पे हमारे पास जो डीएनए लेटर्स हैं वो तकरीबन 5 से 10,000 होते हैं। तो दो एंड पे अगर टेलोमेर्स की आपस में अगर फ्यूजन हुई है तो हमारे पास लेटर्स होने चाहिए थे कम से कम 10,000, ज्यादा से ज्यादा 30,000। इतने लेटर्स की हमें वहां पे एविडेंस मिलना चाहिए था। इवन अगर वो रिग्रेशन में भी चले जाते हैं तो फिर भी कुछ कमी हो सकती थी, लेकिन हमें फिर भी 2 टेलोमेर्स के मिलने के बाद जितने लेटर्स मिलने चाहिए थे हमें वो नहीं मिले। क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10,000 से लेकर 30,000 के दरमियान, और मिले कितने हैं 798। ये कौन सी फ्यूजन हुई है अभी एक्सीडेंटल जिसकी आप बात कर रहे हैं? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक एक्सीडेंटल फ्यूजन हो गई और इंसान और चिम्स जो है वो अपना जो 2 लाइंस जो है वो हो गई। अब ये भी मैंने ये आर्गुमेंट भी मैंने सेपरेट, जैसे ये मैंने डीएनए वाला अपना फॉसल्स वाला सेपरेट किया है ना अपने मेरे चैनल पे, ये भी सेपरेट है। पूरी डिबेट में आप मुझे बता दें कि गालिब ने मेरे सवाल का जवाब दिया हो कि वहां पे 798 क्यों है, बता सर दें। माफी चाहता हूँ, आपका चैनल का नाम क्या है सर? मैं सुनना चाहूंगा आपके चैनल को जिस पे आप इस वक्त हैं। कैसर अहमद रजा। इसका मतलब है भेजा है, इसका मतलब है लिंक फॉरवर्ड हुआ है। कैसर भाई समझ गए हैं ना? नहीं, मुझे लगा इनका चैनल है। मैं पहले कह रहा हूं मुझे लगा ये जो भाई साहब है ना इनका चैनल है। भाई साहब गिच्ची से पकड़ते हैं, इसलिए भाई साहब बहुत दुखते हैं लोगों को। चैनल का पता नहीं था आ गया। अरे मेरे को लगा आपका चैनल। नहीं सब्सक्राइब किया है मैं। अच्छा, इन्होंने डिबेट सुनी, डिबेट सुन के इस्लाम छोड़ दिया। उनको ये पता नहीं कि जिस शख्स के इस्लाम छोड़ आऊं उसका चैनल कौन सा है। व्हाट अ जीनियस। अच्छा एक और मैं प्रेडिक्ट कर देता हूँ, इनसे इजाजत ले लें कैसर भाई अगर चाहें तो ठीक। मैं क्योंकि मुझे तो पता चल गया, मैं तो पहले प्रेडिक्ट चूहा है, उनको पता ही नहीं है। मैं एक चीज बताऊं कैसर भाई आपको, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ भविष्यवाणी। अब यही या कोई और
उसी ग्रुप का चूहा, जिस यहाँ से ये लिंक आपका गया स्ट्रीम यार्ड का, जहां पर गया, ठीक है, जहां भी शेयर हुआ है, वहां से ये एक चूहा उड़ के उस बंदे के पास जाएगा, वो सूडो जियोफिजिसिस्ट के पास, सेल्फ प्रोक्लेम्ड, उनके पास जाएगा, कहेगा जी देखे कैसर साहब ने एक स्ट्रीम में ये बात कर दी है, इसके ऊपर अपना रिप्लाई दें। वो उसका बनाएगा क्लिप, और वो क्लिप आपको होगा दोबारा फॉरवर्ड, और आपको दोबारा ये प्रोवोक करेंगे कि दोबारा आप बात करें, तो वो दोबारा सिलसिला शुरू हो जाएगा, फिर ईमेल एक्सचेंज, दोबारा व्यूअरशिप मुझे दे लेके दें, रिवाइव करवाएं। ये है ड्रामा। हाँ, कर दे। मैं तो उससे, मैंने तो बड़े टाइम से उससे कहा था, मैंने तो उस पहले ये कहा था कि जो दूसरी डिबेट के दौरान उसने जो गुस्ताखी की थी, और मेरी असेसमेंट ये है कि उसने डिबेट से जान छुड़ाने के लिए की थी। जहाँ हालांकि डिबेट के बिल्ट अप में ना लोग बड़ी एहतियात से बात करते हैं। मैंने उसे मुझे कहा लगा आप गेस्ट करके आए हो इस चैनल पे, इसलिए मेरे को ऐसा लगा। मुझे आप बड़े आदमी, मुझे पता है। नहीं सर, अल्लाह माफ करे, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ। अच्छा चलिए, वो जो सर, बात आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, मुझे पता है। मुझे लगा आप गेस्ट करके आए हो, तो इसलिए मुझे लगा इनका चैनल है। तो इस्लाम कबूल कर लो ना भाई, अगर उनका नॉलेज अच्छा है तो उनकी डिबेट की वजह से नॉलेज इस्लाम से अच्छा होने से क्या हो गया? इस्लाम में आ जाओ। अभी तो गालिब कमल के साथ इस्लाम पे डिबेट होनी है उनकी। किसकी? देखा, गालिब कमल के साथ इस्लाम पे डिबेट होनी है आपकी। मेरी? हाँ जी, देखा जी। मैं यही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी देर से। मैं गारंटी देता हूँ गालिब कमल साहब बिल्कुल ब्लास्फेमी नहीं करेंगे। मैंने क्या कहा था कैसर भाई? मेरी बात कैसर भाई क्या कहा था मैंने? कैसर भाई ये चूहा छोड़ा गया है, मैं गारंटी देता हूँ। एक मिनट, ये ना, ये अब यहाँ पे नहीं निकालेंगे, इस स्टेज पे नहीं निकालेंगे। मैंने, आप ये मेरी बात गौर से सुन लें और गालिब कमाल के पास मेरा पैगाम भी ले जाएं। मैंने ये टाइम बड़े कई महीने हो गए हैं, लेकिन मसला ये है कि स्ट्रीम के दौरान ही आते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ये हिस्सा मुझे याद रह जाए, इसको मैं सेपरेट भी लगा दूं, आप भी पैगाम ले जाएं। जी। इन लोगों ने कहा कि हम अंबिया की शान में गुस्ताखी करते हैं इसलिए कि ये पब्लिक फिगर्स हैं, और पब्लिक फिगर्स की आप शान में गुस्ताखी कर सकते हैं, आप उनको गाली दे सकते हैं, आप उनको बुरा भला कह सकते हैं, ब्लास्फेमी कर सकते हैं। मैंने उनसे आगे से ये कहा कि आप अपने अल्फाज माजरत के साथ वापस ले लें, हम आपसे डिबेट कर लेंगे और आप वादा करें आइंदा नहीं करेंगे। इसका जवाब इन्होंने ये दिया जो मैंने भी आपको बताया है। मैंने आगे से कई दफ़ा कहा कि अगर आपका हारिस सुल्तान गालिब जितने भी हैं, अगर आप ये समझते हैं कि आप अंबिया की शान में गुस्ताखी कर सकते हैं, तो ये आपकी अपनी अकल तो नहीं है, ये आपने बोरो किया है आइडिया वेस्ट से। और मेरी बात ना काटिएगा, पूरी सुन लीजिएगा। आपने वेस्ट से ये आइडिया बोरो किया है। वेस्ट में इज्जत और गैरत के म्यार टोटल और हैं। हम वेस्टर्न लोगों से भी डिबेट करते हैं, पता होता है कि वो भी ब्लास्फेमी करते हैं, लेकिन फिर भी डिबेट करते हैं इसलिए कि हमें पता है कि उनकी अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, उनका कल्चर टोटल डिफरेंट है। वो अगर किसी पब्लिक फिगर को गाली देते हैं तो वो अपनी बेटी के साथ किसी उसका बॉयफ्रेंड दे के भी उनको गैरत भी नहीं आती है। ठीक है, उनकी अपनी बीवी अगर कोई अपना साथ बॉयफ्रेंड बनाया हुआ तो उन्हें कोई गैरत नहीं आती है। वेस्ट में ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जहां पे लोग अपनी बीवियों को एक्सचेंज करते हैं। मैं किसी नाम लेकर नोटराइटी नहीं देना चाहता, हमें पता है कि वहां पे गैरत जिस चीज को हम कहते हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मैं इन सब से ये कहता हूँ, गालिब कमाल से, हारिस से, कि तुमने ये जो प्रिंसिपल वेस्ट से लिया है ना, तुम ये कहो कि तुम्हारी घर की इज्जतों गैरतों के लिए भी यही प्रिंसिपल है, मैं तुमसे कल डिबेट कर लूंगा। और वजह उसकी बड़ी सिंपल है, किसी को गलत नहीं सर, वो आपसे मेरी बात पूरी सुने, करेंगे। मेरी पूरी बात सुने ना, वो ये ना कहें ब्लास्फेमी में तो कोई तरजीह नहीं देता ना, वो एक और बात है। जी बोलिए। जब डिबेट हो रही हो तो फिर कोई ब्लास्फेमी नहीं करता। गालिब ने भी डिबेट में ब्लास्फेमी नहीं की थी। मैं ये कंडीशन इसलिए रख रहा हूं कि नबी की इज्जत हमारी गैरत का मसला है। यह मुनाफिकत नहीं होगी कि जब हमारी गैरत का मसला हो तो फिर आप वेस्टर्न हो जाएं, आपकी बहन बेटी की गैरत का मसला आ जाए तो फिर आप एशियन हो जाएं। यह नहीं होगा। आपकी गैरत है, हमारी भी गैरत है। हमें हमारे नबी के घर वाले अपने घर वालों से अच्छे लगते हैं। आप उनकी बदजुबानी करें और ये कहें कि नहीं हमारे लिए हमारी बहन बेटी, आप कहें ना कि हम वेस्टिस्ट हैं जी, जो उनका म्यार है वो हमारा म्यार है, कल ही गालिब कमाल को मैं ईमेल भेज देता हूँ, हारिस सुल्तान को भेज देता हूँ। ये बात मैंने एक दफा नहीं कही, बड़ी दफा कही है। मसला यह है कि इनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि ये कहें कि हाँ हमने जो वेस्ट से प्रिंसिपल लिया है हमारे लिए वेस्ट की वो लिया है तो बाकी सारा भी हमारे लिए वेस्ट का ठीक है। ये कभी नहीं कहेंगे। आप गालिब कमाल की तरफ को जाएंगे, वहां मुझे पता है यहाँ से मेरा पैगाम लेके जाएं कि कैसर ने यह बात कही है, और मुझे आप बताएं। प्राइवेट में मेरा ईमेल मौजूद है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, मुझे ईमेल करें। मैं कल आपकी मुझे ईमेल आती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर मैं गालिब कमाल को मैं ईमेल भेज दूंगा डिबेट के लिए। करेंगे आप ये बात? सर ये बात ये हो जाती, पर आपकी किताबों से आपके ही पैगंबर या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गालिब कमाल को कर देना ना बात, आपका जिम्मा नहीं है ना, डिबेट उससे करनी है। आप ये पैगाम तो उसकी तरफ से लेके आए हैं ना, आपकी किताबें। चले जीनेस भाई, आपको पैगाम मिल गया, बहुत शुक्रिया। ये जाते हुए ईमेल एड्रेस रख दीजिएगा, मैंने प्राइवेट में शेयर किया है, मुझे बताइएगा कि उसने क्या कहा है आपको। हाँ, ये भी ले जाएं और गालिब से भी पूछिएगा सीता को वो क्या कहता है, ये भी पूछना जरा जाके, सीता के बारे में जो बोलता है वो,
अगर ना बताया तो मेरे पास ऑडियो पड़ी है। या अविनाश मोरे, नेक्स्ट टाइम किसी और नाम से है तो बता दीजिएगा। इस दफे ये जीनियस नाम से हैं, इनकी आईडी अविनाश मोर करके है। ठीक चलिए हाँ जी, और ये भी नेक्स्ट कल शुरू ना कर देना, डॉक्सिंग हो गई है, इस नाम की आईडी से आप आए थे। हाँ।